हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे एक्सेल में कैसे अपन फाइनेंस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी एक्सचेंज का प्राइस गेट करना है, उससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स गेट करना है, उसका हिस्टोरिकल डेटा गेट करना है, तो आप कैसे गूगल शीट में आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग फोकस है केवल एक ही फंक्शन पे, गूगल फाइनेंस फंक्शन पे। तो अपन पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं, तो वो हेल्पफुल रहेगा अपने लिए। ये गूगल का ही हेल्प गाइड अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पे गूगल फाइनेंस फंक्शन के बारे में बताया गया है कि सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका टिकर, देन आपका एट्रीब्यूट रहेगा। बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट आपका प्राइस रहता ही है, तो अगर आप नहीं पास करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। देन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट विल बी द आर्ग्यूमेंट। अगर आप नहीं पास करेंगे तो स्टार्ट डेट और एंड डेट आपकी आज की ही कैलकुलेट होंगी, मतलब करंट प्राइस आपका आ जाएगा। देन उसके बाद आपका आता है इंटरवल। इंटरवल आपका डेली बेसिस, मंथली बेसिस, आवर्स बेसिस, वो सब आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अगर इसकी पॉसिबल वैल्यूज अपन चलें तो दो पॉसिबल वैल्यूज दिए हैं, डेली और वीकली। ठीक है। यहाँ पे अगर अपन लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन को एक्सचेंज एनएससी ले लेते हैं और टिcker सिंबल अपन ले लेते हैं टाटा स्टील। तो अपन को केवल टाटा स्टील का आज का प्राइस गेट करना है, तो वो अपन कैसे गेट कर सकते हैं। तो अपन गूगल फाइनेंस फंक्शन को यूज़ करते हैं। गूगल फाइनेंस, यहाँ पे अपन आए, हमारा एक्सचेंज एनएससी है और टिcker सिंबल हमारा टाटा स्टील है। तो मैंने लिख दिया एनएसई, देन टिcker सिंबल। देन इसके बाद केवल अपन को क्या चेक करना है, प्राइस गेट करना है। तो मैंने स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं दिए, डेट मीन्स वो आज का प्राइस गेट करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब प्राइस के अलावा भी अपने पास कई सारे चीज़ें होती हैं, प्राइस ओपन, प्राइस हाई, क्लोज, वॉल्यूम। तो ये सारे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स के नाम यहाँ लिखे हैं। अब लेट्स से अपन को टाटा स्टील का ये सारी चीज़ें गेट करनी है, तो अभी के लिए हम इन सबको हटा देते हैं पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपन करते हैं गूगल फाइनेंस फंक्शन को यूज़। अब सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, एक्सचेंज का नाम, तो वो अपन ने यहाँ से लिया। देन इसके बाद अपन को क्या चाहिए, सेमीकोलन लगाना है, तो वो सेमीकोलन अपन अपेंड फंक्शन एंड के थ्रू कर रहे हैं। देन अपन को टिकर सिंबल, फिर कॉमा, अपने एट्रीब्यूट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, तो अब एट्रीब्यूट का नाम यहाँ से अपन ने गेट किया, ओके किया। तो आपको देखिए ये चीज़ें आ गई। अगर मैं इसको यहाँ जाऊँगा तो आप देखेंगे ये सारे में अभी एरर आएंगे। रीजन क्या, अगर आप फंक्शन देखेंगे तो उसने B1 को क्या कर दिया, B2 कर दिया। अब अपन को ये फिक्स करने के लिए अपन यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मेरे को हमेशा के लिए B1 फिक्स करना है तो उसको आप कर सकते हैं $B $1 के साथ। और यहाँ पर भी अपन को इसको फिक्स करना है, तो $B $2। जब आप इस तरीके से देंगे रेंज, तो वो रेंज आपकी हमेशा फिक्स हो जाएगी। यहाँ देखिए अब आपकी आ गई करेंसी INR, मतलब रुपीस में। शेयर आपको दिया है, लॉसेस ये बीटा, चेंज लो 52, हाई 52, सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब इस फंक्शन में लेट्स से अपन अब NSC की जगह BSC कर देते हैं, तो ये आपको प्राइस जो देगा वो अकॉर्डिंग टू BSC देगा। एक्सचेंज का नाम अपना BSE, शायद BSC में ये होगा नहीं, तो इसलिए अपन अगेन NSC कर लेते हैं। अब इसकी जगह टाटा स्टील की जगह अपन कर देते हैं टाटा मोटर। इसमें कुछ स्पेलिंग का कुछ होगा।
निकालते हैं अपन गूगल से। इसका सिंबल क्या है? टाटा मोटर्स। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंडेटरी थिंग ये है कि आपका जो सिंबल है वो टिकर नेम सेम होना चाहिए, है ना। आप अगर इसमें स्पेलिंग का गड़बड़ हो जाएगा तो वो नहीं लाके देगा। ऐसे ही अब अपन PFC या किसी और शेयर का भी अपन गेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को हेल्प क्या हो जाएंगे, अगर अपन 10 स्टॉक है सेम इंडस्ट्री के, उनको अपन कंपेयर करना चाहें तो यहाँ के थ्रू इजीली अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सारे एट्रीब्यूट्स अपने पास आ गए। यहाँ पे कॉलम में अपन सारे जिस जिसको अपन कंपेयर करना है वो अपन ला के कंपेयर कर सकते हैं। देन सपोज कीजिए अपन को कुछ, अपन चाह ये रहे हैं कि अपन को पूरा हिस्टोरिकल डेटा कुछ गेट करना है टू बिफोर इन्वेस्टिंग, और अपन कुछ देखना चाहते हैं कि किस मंथ में कितना अपना वॉल्यूम परचेस हो रहा है, कैसा अपना चल रहा है। तो वो भी अपन कर सकते हैं। लेट्स से अपन गूगल शीट, गूगल फाइनेंस फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेट्स से अपन चलते हैं NSE, टाटा स्टील। देन यहाँ पे अपन को सपोज कीजिए चाहिए अपन को हाई। देन अपन को स्टार्ट डेट रख लेते हैं अपन 2024। अपन डेट ले लेते हैं 1 सितंबर 0901। देन एंड डेट अपन ले लेते हैं, एंड डेट अपन आज की ले लेते हैं, तो टुडे कर देते हैं इसको। और अपन वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे सपोज कि अपन को गेट करना है, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं डेली। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा डेटा आ गया नोट से आपका 10/11 तक का। अब सपोज कीजिए अपन को देखना है कि किस दिन हाईएस्ट वॉल्यूम गया, तो यहाँ पे अपन फंक्शंस लगा सकते हैं, सॉर्टिंग लगा सकते हैं, और इसके बेसिस पे अपन डेटा को एनालिसिस और इजीली कर सकते हैं कि अपन को कब खरीदना चाहिए कोई स्टॉक, बाय यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा कि किस मंथ में कहाँ अपन जा रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर मोर लर्निंग्स। थैंक यू।